कैसा ये इश्क है। जिहान ने गुस्से से पीछे देखा तो सारा धीरे से बोली, सर वो। अभी सारा ने इतना ही कहा था जब अचानक वो बेहोश हो गई थी, लेकिन अनुज ने सारा को संभाल लिया था और सारा अनुज की गोद में गिर गई थी। जिहान प्रीति को रिंग पहनाने वाला था, लेकिन अचानक ही सारा को देख के जिहान के हाथों से रिंग छूट गई थी और वो सारा की तरफ भागा रहा। प्रीति हैरान सी रह गई थी, लेकिन तब तक जिहान सारा के पास जा चुका था। जिहान सारा को अनुज के हाथों से ऐसे छीना था जैसे न जाने अनुज उसकी कितनी खास चीज लेके बैठा हो। सब लोग हैरानी से जिहान को देख रहे थे, जो इंसान इतना पत्थर दिल था, जिसको देख के सब कांपते थे, जो इतना गुस्सा करता था, जिसको किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इंसान आज किसी के लिए इतना पागल हो गया था। जिहान सारा को लेके सीधा अंदर आ गया था। उसके पीछे सब थे। प्रीति अभी भी स्टेज पे खड़ी थी। वहीं अंदर सारा बेहोशी से लेटी थी और जिहान लगातार उसके चेहरे को पकड़ के उठाने की कोशिश कर रहा था। जिहान सारा के हाथ मलते हुए बोला, होश में आओ, सारा आंखें खोलो। जिहान उसके लिए परेशान था। थोड़ी देर बाद सारा होश में आ गई थी। जिहान ने चैन का सांस लिया था, लेकिन सारा को देख के जिहान पीछे हो गया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था। उसने कुछ ज्यादा ही फिक्र दिखा दी थी। वहीं सारा को होश में आते देख सब लोग उसके आसपास जमा हो गए थे, लेकिन जैसे ही सबने जिहान की नजर खुद पे देखी, सब लोग चुपचाप बाहर निकल गए थे। वहीं सारा डरते हुए बोली, सर में बस। जिहान गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, तुम्हें हर बार तमाशा करने की आदत है। अच्छे से अच्छे काम को बिगाड़ने का हुनर है तुम में। मेरी एंगेजमेंट में भी यही कर दिया। आई नो, तुम जानबूझ के बेहोश हुई थी। सारा को ये ना लगे वो उसकी फिक्र कर रहा है, इसलिए जिहान ने सारा को डांटना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सारा का ध्यान अल्याना पे था। सारा धीरे से बोली, सर, वो मैं कहना चाहती थी, आप एक बार अपने घर कॉल करके देख लीजिए, मुझे कहना है। अल्याना ठीक नहीं है प्लीज। सारा की बात पे जिहान मुस्कुराते हुए बोला, वाओ मिस सारा, तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो, मेरी बीवी नहीं हो। तुम खुद को अल्याना की मां समझना बंद करो, समझी तुम, और अपने काम से काम रखो। सारा कुछ कहने वाली थी, जब उसकी नजर जिहान की रिंग फिंगर पे पड़ी, जहां से खून आ रहा था। सारा धीरे से बोली, आपके हाथ से खून बह रहा है। जिहान गुस्से से बोला, सोव्याट, तुम्हें किसने बोला? फिक्र करो जिहान की बात पे। सारा ने कोई ध्यान नहीं दिया था। सारा ने साइड में रखी, बैंडेज उठाई और जिहान की उंगली में लगा दी। ये सब इतना जल्दी हुआ था, जिहान हैरान रह गया था। इससे पहले जिहान कुछ कह पाता, सारा धीरे से बोली, मैं किसी का एहसान नहीं रखती। आपने मेरी हेल्प करी है, मैंने आपकी करी है। ये जख्म खुला रहता तो और ज्यादा बढ़ता। अब जाइए, आपकी एंगेजमेंट है, वरना आप फिर कहेंगे मैंने ही कुछ कर दिया। सारा की बात पे जिहान उसके चेहरे के करीब आके बोला, खराब तो तुम बहुत कुछ कर चुकी हो मिस सारा, और उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। और दूसरी बात, हमारी कंपनी जो शहर से कुछ दूर बनने वाली थी, उसका काम शुरू हो चुका है और वहाँ हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय ज़रूरत है। एंड एज आई सेड मिस सारा, आप ही यहाँ सिर्फ फालतू है जो सबसे कम काम करती हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपना ज़रूरी सामान पैक करें और वहाँ के लिए निकल जाइए। और अगर काम अच्छा हुआ, आपको उसकी कीमत भी मिलेगी। आपको वहाँ के बारे में हमें गाइड करना है। जिहान की बात पे सारा मना करना चाहती थी, लेकिन उसको इस काम के पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो चुपचाप सर हिलाते हुए बोली, जरूर आपको लगता होगा मैं इतनी फ्री हूँ, लेकिन मिस्टर जिहान राठौर, मैं अपने काम से हारती नहीं हूँ और मुझे कोई सामान पैक नहीं करना। आप अपने ड्राइवर को कहिए मैं तैयार हूँ सारा की बात पे। जिहान अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, ग्रेट जिहान की बात पे। सारा ने गुस्से से दूसरी तरफ देखा था। किस्मत ने दोनों के साथ अजीब खेल खेला था। सारा के हाथों में जिहान की रिंग थी और सारा ने जिहान की रिंग फिंगर में वो बैंडेज बांधी थी। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा लगातार प्रीति के कान में घुसी हुई उसको सारा के खिलाफ भड़का रही थी। प्रीति इस बार गुस्से से बोली, बस भी करो शिल्पा, वो सच में बेहोश हुई है और मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, सारा का कोई स्टेटस नहीं है, बेचारी अनाथ है, वो खून खानदान नहीं उसका,
वो क्या ही करेगी? और जिहान राठौर ऐसी लड़की पे पागल होगा? रियली? थोड़ा दिमाग यूज करो यार, वो हमारे सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। और तुम जानती हो ना, जिहान को अपनी इज्जत और रेपुटेशन की कितनी फिक्र है। मेरी बात समझो और उस बेचारी का पीछा छोड़ दो, उसको जीने दो। वो सच में बेहोश हुई थी। जिहान ने उसकी हेल्प की है क्योंकि यहाँ कितनी मीडिया है और उसको अपनी इमेज मेंटेन करनी थी। प्रीति की बात पर शिल्पा चिढ़ के बोली, तुम अंधी हो चुकी हो। प्रीति, तुम्हें वो नहीं दिखता, नो सबको दिखता है जो मुझे दिखता है। यार, जिहान की आंखों में फिक्र थी और भले वो लड़की जो भी थी, लेकिन क्या उसको ऐसे बीच में अपनी इंगेजमेंट छोड़कर जाना चाहिए था? मेरी मानो अभी भी सीरियस हो जाओ। इतना शिल्पा सामने देखा जहां से जिहान और सारा चले आ रहे थे। शिल्पा ने प्रीति को घुर के देखा और सामने इशारा करके गुस्से से सारा को देखने लगी। तभी जिहान प्रीति के करीब आते हुए बोला, आई एम सॉरी प्रीति, यहाँ मीडिया थी तो मैं कोई तमाशा नहीं बनवाना चाहता था। जिहान की बात पे प्रीति ने अदा से शिल्पा को देखा था। सारा धीरे से प्रीति के पास आके बोली, मुझे अर्जेंट काम है, निकलती हूँ। आप दोनों को कांग्रेचुलेशन सारा की बात पर प्रीति जल्दी से बोली, अरे पर कहाँ? तुम जानती तो हो आज मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन है और तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं, कहाँ जा रही हो? प्रीति की बात पे सारा मुस्कुराकर बोली, सर ने कहा है, मानना तो पड़ेगा ना, मेम मैं ठीक हूँ, आप एंजॉय करिए। इतना कह के सारा चली गई थी और प्रीति शिल्पा के कान के पास जाने मुस्कुराकर बोली, ये लो, अभी भी यही कहोगी? प्रीति की बात पे शिल्पा ने गुस्से से उसको देखा था और दूर जाके खड़ी हो गई थी। प्रीति धीरे से बोली, मेरी रिंग कहाँ है? जिहान की रिंग फिंगर में बैंडेज थी। जिहान धीरे से बोला, मेरे पास ही है, पता नहीं कहाँ से चोट लग गई थी, मैंने बाद में देखा तो बैंडेज लगवा ली, मैं बाद में पहन लूंगा। जिहान की बात पे प्रीति जल्दी से बोली, चोट? कहाँ? कैसे? मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक हो तुम अब? जिहान मुस्कुरा के बोला, यस। प्रीति धीरे से बोली, मैंने खुद ही रिंग पहन ली, मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, मॉम आने वाली है, तुम जल्दी से फोटो शूट करा लो, मीडिया कब से वेट कर रही है। प्रीति की बात पे जिहान ने सुकून का सांस लिया था। वो वैसे भी प्रीति को रिंग नहीं पहनाना चाहता था, अपनी बहन के लिए उसको क्या कुछ करना पड़ रहा था। प्रीति और जिहान दोनों स्टेज से नीचे आ गए थे। दोनों कुछ दूर चल के मीडिया के सामने आ गए थे। प्रीति जानती थी उनकी इंगेजमेंट नॉर्मल इंगेजमेंट जैसी नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए ये काफी था। जिहान राठौर बस उससे शादी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अल्याना शांत हो चुकी थी। समीरा हैरानी से बोली, अल्याना बेटा, ये अच्छी बात नहीं, इसका मतलब आप सिर्फ बुआ को परेशान कर रही थी? डॉक्टर देख चुके हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? समीरा डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो डॉक्टर भी मुस्कुरा के बोली, हो सकता है इसने एंजल्स को देखा हो, बच्चों को एंजल्स दिखती है ना, और फिर एंजल्स ने हमारी अल्याना को डरा दिया होगा। डॉक्टर की बात पे समीरा भी हंसने लगी थी, क्योंकि दोनों ही अल्याना को छेड़ रही थी और अल्याना मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद उसने सच में एंजल्स को देखा था और एंजल्स ने अपना काम कर दिखाया था। उन्होंने अल्याना की विश सुन ली थी। वहीं समीरा अल्याना को गोद में लेते हुए बोली, थैंक यू डॉक्टर, आप जा सकती हैं, मैं इसको सुला देती हूँ। शायद जी को याद कर रही है। समीरा की बात पे डॉक्टर चली गई थी। समीरा अल्याना को सीने से लगाते हुए बोला, हॉप्सो जी ने सारा को परेशान नहीं करा हो। वहीं दूसरी तरफ ऑनफिस की तीनों लड़कियां जिहान की बात सुन चुकी थी और अपने प्लेन को अंजाम देने के लिए उन्होंने ड्राइवर को अच्छी खासी कीमत भी दे दी थी। आखिर क्या करेगा जिहान सारा के साथ, और कहां जाएगी सारा इस अंधेरी रात में? सारा गाड़ी में बैठ चुकी थी और ड्राइवर की नजरें सामने खड़ी तीनों लड़कियों पे थीं। ड्राइवर धीरे से बोला, मैडम जी, जरूरत का सामान रख लिया है ना? वो जगह शहर से दूर जंगली इलाके में है, ऐसा ना हो आप वहां से आ भी ना पाओ। ड्राइवर की बात पे सारा चिढ़ते हुए बोली, आप प्लीज गाड़ी चलाने में ध्यान देंगे या फिर मैं सर से शिकायत करूं, वो किसी और को मेरे साथ भेज दें। और राठौर इंडस्ट्रीज इतनी बेवकूफ नहीं है जो अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी में कोई चूक करे, खासकर लड़की की। सारा की बात पे ड्राइवर का मुंह नीचे हो गया था और वो चुपचाप गाड़ी चलाने पे ध्यान देने लगा था। सारा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी जिहान जैसा भी है,
लेकिन वो उसको ऐसी किसी जगह पे नहीं भेजेगा जहां उसको नुकसान हो। लेकिन वो शायद भूल चुकी थी, जिहान भले ही उसको कहीं ना भेजे, लेकिन ये दुनिया बहुत बुरी है और इस बुरी दुनिया में सरवाइव करना इतना भी आसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ फोटोज खींच चुके थे और जिहान काफी परेशान हो रहा था। भले उसने सारा को खुद से दूर भेजा रहा, लेकिन उसका ध्यान वहीं था। प्रीति धीरे से बोली, जिहान थोड़ा मुस्कुराओ ना लग रहा है, जबरदस्ती शादी कर रहे हो, तुम जानते हो ना, ये फोटोज न्यूज सोशल मीडिया हर जगह जाएंगी, कम से कम थोड़ा तो मुस्कुराओ। प्रीति की बात पे जिहान मीडिया वालों को देखते हुए बोला, ओ कैनफ। इतना कह के जिहान चला गया था और प्रीति भी हल्का सा मुस्कुरा के उसके पीछे चली गई थी। प्रीति जिहान को देखते हुए बोली, यार एंगेजमेंट पे मैं तुम्हें माफ कर रही हूं जी, पर शादी पे कोई बहाना नहीं चलेगा। हम अच्छे से फोटो खिंचाएंगे और अच्छे से सब फंक्शन करेंगे, समझे तुम? प्रीति की बात पे जिहान बिना कुछ बोले चला गया था और प्रीति भी एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। कुछ देर बाद सब लोगों अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए थे। ऑफिस के एम्प्लॉयज भी जा चुके थे। जिहान बाहर गार्डन में बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो रही थीं। वो अपने हाथ में लिपटी उस बैंडेज को देख रहा था जहां रिंग होनी चाहिए थी। वहां बैंडेज बंधी थी और वो जिसने बांधी थी उसका ख्याल भी जिहान के दिल से नहीं निकल रहा था। कौन थी आखिर वो? हर बार उससे मिलके कुछ नया सा क्यों लगता था? हर बार उससे मिलके ऐसा क्यों लगता था जैसे उससे कोई पुराना रिश्ता हो, जैसे उसकी जिस्म की खुशबू पहले भी बहुत करीब से महसूस करी हो, जैसे वो और कोई नहीं बल्कि उसके जिस्म का एक हिस्सा हो। पहली बार मिलके भी कोई इतना करीब महसूस होता है? जिहान यही सब सोच रहा था जब रियान उसके बराबर में आते हुए बोला, सुना है जब एंगेजमेंट हो जाती है रिंग पहनाने वाली से दिल का रिश्ता जुड़ जाता है, ऐसा रिश्ता जो शायद दिल के रिश्ते आपस में जोड़ देता है, और लगता है इस रिंग ने तेरे दिल में जगह बना ली। रियान की बात पे जिहान बिना उसकी तरफ देखे बोला, तूने किसने कहा है यहाँ आने के लिए? रियान जिहान के हाथ से ग्लास छीनते हुए बोला, मुझे अपने भाई के पास आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। रियान की बात पे जिहान चिढ़ते हुए बोला, रियली? फिर तो तुझे मेरी एंगेजमेंट में भी शामिल होना चाहिए था ना? रियान वाइन को अपने अंदर उतारते हुए बोला, हो सकता है, लेकिन तूने मेरी जो आरोन की इतनी अच्छी इज्जत करी थी उसके बाद जरा हमारे कदमों ने हमें इजाजत नहीं दी। वैसे भी तेरा कुछ पता नहीं, क्या पता हमें मार देता। जिहान दूसरे ग्लास में वाइन निकालते हुए बोला, तो अब क्यों आया है? क्या पता मैं अब तुझे मार दूं? जिहान की बात पे आरोन भी चुपचाप आके साइड में बैठ गया था। रियान धीरे से बोला, अच्छा सॉरी, अब तो हमें माफ कर दे। तूने अब तक की सबसे बड़ी सजा हमें सुनाई है, और वो है हमारी बेटी से ना मिलने की। तू एक्सचेंज जानता है, जिहान हमारी जान है, वो और हम उससे मिले बिना एक दिन नहीं रह सकते। रियान की बात पे जिहान आराम से बोला, ये सब तो उसको यहां लाने से पहले सोचना चाहिए था। अगर अलियाना मीडिया के सामने आ जाती तो मेरी बेटी का कितना बड़ा तमाशा बनता जानते हो? अगर गलती से ऑफिस में से कोई भी उसको देख लेता, मैं क्या बताता? अलियाना की मॉम कौन है? जिहान की बात पे आरोन चिढ़ते हुए, वो है तो तेरी सेक्रेटरी, सारा खुद को हमारी बेटी की मां समझती है। एक बार वो मेरे सामने आए तो सही में उसकी जान ले लूंगा। एक बच्ची तक नहीं संभाली गई उससे। आरोन ने गलती से ही सही कह दिया था, और ये बात सुन के जिहान के दिल में कुछ अजीब सा हुआ था। जिहान वाइन को अपने अंदर उतारते हुए बोला, आरोन, अपनी गलती दूसरों पे थोपना बंद करो। उसकी गलती बाद में है, पहले गलती तुम दोनों की है। मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी, उस बात का रिजल्ट पता होने के बाद भी तुम दोनों ने मेरी बेटी को यहां लाने की गलती करी है। उस लड़की ने क्या करा क्या नहीं, ये बात की है। जिहान की बात पे आरोन जल्दी से बोला, तू ठीक है ना भाई? तू उसकी साइड ले रहा है? और मुझे तो वही लगती है जिसने हमारी बेटी को नुकसान करने की कोशिश की है। आरोन की बात पे जिहान आराम से बोला, अगर वो ऐसा करती तो बचाती नहीं। और रही बात उसकी साइड लेने की, तो मैं सिर्फ सही की साइड ले रहा हूं। गलती तुम दोनों से हुई है और उसने जो करा है उसकी सजा भी उसको मिल जाएगी, पर फिलहाल खुद की गलती देखो। जिहान की बात पे आरोन उसके पैरों के पास बैठते हुए बोला, ठीक है ना, मेरे भाई आए से ऐसा कुछ नहीं होगा। माफ कर से ना मेरे भाई, मैं अलियाना के बिना नहीं रह सकता प्लीज। आरोन की बात पे जिहान आराम से बोला, अगले 10 दिनों तक तुम उससे नहीं मिलने वाले?
जिहान की बात पे आरोन धीरे से बोला, नहीं प्लीज। जिहान फिर से बोला, 20 दिन? जितना बोलोगे इतने दिन बढ़ते रहेंगे, अब तुम्हारी मर्जी है। जिहान की बात पे आरोन खामोश हो गया था। वो जानता था जिहान जो कहता है वो करता भी है, इसलिए उसने चुप रहने में भलाई समझी थी। वहीं दूसरी तरफ रियान धीरे से बोला, तूने सारा को निकाला नहीं? वो अभी भी ऑफिस में है और तेरी इंजेक्टमेंट में भी शामिल हुई थी। रियान की बात पे जिहान आराम से बोला, बिल्कुल हुई थी, लेकिन उसने किए की सजा उसको मिल चुकी है और वो फिलहाल अपनी पूरी रात खराब करने यहां से बाहर गई है। रियान धीरे से बोला, मतलब तूने उसके साथ क्या किया है? जिहान आराम से बोला, चिल करो, मैं उसके साथ कुछ नहीं करने वाला, बस यहां से कुछ दूर भेजा है जहां हमारी नई ब्रांच बन रही है। पूरी रात वहीं काम करेगी और मुझे सारी डिटेल भेजेगी। उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, जब और सुकून से सोएंगे वो काम करेगी। रियान धीरे से बोला, आर यू श्योर? आई मीन, ऐसे रात को अकेले एक ड्राइवर के साथ उसको भेजना सेफ था? रियान की बात पे जिहान आराम से बोला, आर यू आउट ऑन योर माइंड रियान? तुम मेरे लोगों पे शक कर रहे हो? रामलाल हमारा पुराना ड्राइवर है, वो ऐसा कुछ करेगा तुम्हें लगता है? और मैंने उसको कहीं अफ्रीका के जंगलों में नहीं भेज दिया जहां वो किसी बच्चे की तरह खो जाएगी। हाईवे से सीधा रास्ता है, गाड़ी में ट्रैकर लगा है। कुछ भी ऐसा हुआ सबसे पहले ऑफिस में खबर आएगी, मेरे पास खबर आएगी। मैं अच्छे से जानता हूं मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज की सेफ्टी का ध्यान कैसे रखना है, इसलिए मुझे मत सिखाओ प्लीज, समझे तुम? रियान को भी अपनी बात गलत लगी थी, क्योंकि वो जानता था आरोन ऐसी चीजों में कोई लापरवाही नहीं करता, और खासकर जब बात लड़कियों की आती थी। रियान अपनी बात को सही करते हुए बोला, तू जानता है ना जिहानन, वो लड़की मुसीबतों का पहाड़ है, बस इसलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी एक बार थोड़ा ध्यान रख लेता, दिन में भेज देता उसको। रियान की बात पे जिहान अपना कोट उठाते हुए बोला, चलो मैं घर के लिए निकलता हूं। इतना कह के जिहान चला गया था। वहीं दूसरी तरफ सारा अंधेरी सड़क को देखते हुए बोली, आप प्लीज इस जगह का नाम बताएंगे क्या है? क्योंकि जैसा सर ने रास्ता बताया है वैसा तो यहाँ कुछ नहीं है। सारा की बात पे ड्राइवर आराम से बोला, मैडम यकीन रखिए ये शॉर्टकट है, जल्दी चले जाएंगे। ड्राइवर की बात सारा को कुछ सही नहीं लगी थी, लेकिन को कर भी क्या सकती थी, इसलिए खामोश हो गई थी। क्या सच में ड्राइवर खेलेगा कोई खेल? क्या सच में सारा के साथ होगा कुछ इस सफर पे? जानने के लिए सुनिए माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।